हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू हियर प्रेपोजिशन। जैसे कि हम लिटरेचर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सारे चैप्टर्स के समरी और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू सी, यूट्यूब पर चैप्टर नेम डालिए और बाय रानी शर्मा। अगर समरी सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम समरी बाय रानी शर्मा। अगर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। तो चलिए यहाँ हम ग्रामर का पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको प्रेपोजिशन बताया गया है। प्रेपोजिशन को अगर हम हिंदी में बात कहें तो पूर्व सर्ग कहते हैं। तो चलिए, बाकी हिंदी का मुझे पता नहीं, मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेपोजिशन? सी हियर द डेफिनेशन गिवन इन योर बुक। चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में। प्रेपोजिशन लिंक्स नाउन, प्रोनाउंस and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. तो preposition क्या है? वो है preposition, आपका पूर्व सर्ग है जो नाउन से कनेक्ट करता हो, प्रोनाउन से कनेक्ट करता हो, या फिर फ्रेज से कनेक्ट करता हो, या फ्रेज को टू द अदर वर्ड्स इन योर सेंटेंस। ठीक है, अदर वर्ड से कनेक्ट करता हो आपके सेंटेंस में, या फिर इन अ सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। या मैं कहूँ तो आपका प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो रिलेशन शो करता है अदर वर्ड्स का सेंटेंस में। क्लियर है? और इन ब्रीफ वी कैन से इट रिलेट्स टू द नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, बाकी आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन डेफिनेशन। यहाँ पे जो वर्ड और फ्रेज दैट प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस, जिसको जो है प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस कराती है, वो आपका रेफर करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अ प्रेपोजिशन यूजुअली इंडिकेट्स द टाइम, प्लेस और लॉजिकली रिलेशनशिप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका इंडिकेट करता है टाइम को, प्लेस को और लॉजिकल रिलेशनशिप को किसी ऑब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस में जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ, अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे द बुक आपका क्या है? द बुक भी आपका क्या है? नाउन है। ऑन द टेबल नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बुक को और टेबल को कनेक्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे कौन रिलेशन क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे ऑन। ठीक है, ऑन आपका यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। अब देखिए, द बुक इज बीनीथ द टेबल। तो अगेन बुक को और टेबल को, जो नाउन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को, अदर वर्ड्स टू ऑफ द सेंटेंस, वो है आपका बीनीथ। ठीक है, जो बुक को और टेबल को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बीनीथ आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। द बुक इज लीनिंग अगेंस्ट द टेबल। अगेन अगेंस्ट आपका क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। कितने प्रकार के होते हैं प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन होते हैं आपके 3 प्रकार के, जिसमें आता है फर्स्ट आपका टाइम, ठीक है, उसके बाद आता है प्लेस, और नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो 3 टाइप्स हैं आपके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम से मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, टाइम मीन्स समय। तो समय को रेफर कौन कौन सा वर्ड कर रहा है आपके सेंटेंस में? यहाँ पे जैसे मिडनाइट है ना, आधी रात को, ये समय है बता रहा है। जैसे द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, तो एट जो रेफर कर रहा है यहाँ पे आपको वो प्रेपोजिशन है। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर? तो ये इन द फ्यूचर, फ्यूचर को मतलब कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है? प्रेपोजिशन आपका इन। ठीक है, हर बर्थडे इज ऑन 20th सितंबर। तो ऑन आपका क्या रेफर कर रहा है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। किसको? सेप्टेम्बर मीन्स टाइम को। In each of these sentences, some time is mentioned, either a specific time, a month, time in the future. How do we know when to use each of these? तो हमें जब कैसे पता चलता है एक स्पेसिफिक टाइम, मंथ और फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम को मेंशन कर रहा है, मंथ को, और जो है फ्यूचर को मेंशन कर रहा है। चलिए, एट आपका आता है प्रीसाइज टाइम। प्रीसाइज टाइम मीन्स होता है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक समय। और अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, सेंचुरीज की बात करें, लॉन्ग पीरियड की बात करें, तो आपका वहाँ पे आपका इन यूज़ होगा। ठीक है, ऑन आपके लिए यूज़ होता है यहाँ पे जब हम डेज की और डेट्स की बात करते हैं। ठीक है, अपने सेंटेंस में वहाँ पे आप ऑन अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है आपका काइंड प्लेस।
प्लेस मतलब जगह, सिंपल है। तो उसके लिए जनरली हम किसी चीज़ को जैसे फॉर अ पॉइंट एट यूज़ करते हैं। इन हम किसी चीज़ को स्पेस के लिए एनक्लोज्ड करने के लिए, और किसी सरफेस के लिए हम ऑन अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक कॉलम से अच्छे से समझते हैं। प्रेपोजिशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? द पेंटिंग इज़ ऑन द टेबल। ये एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, ऑन द टेबल प्लेस को मेंशन कर रहा है। कौन सी जगह? मतलब टेबल के ऊपर। तो ये आपका प्रेपोजिशन हो गया ऑन, जो हमने यूज़ किया है टू शो द प्लेस। इन को देखिए, इन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इन द ड्राइंग हॉल या इन द बुक स्टोर, या आई लिव इन न्यू अशोक नगर, इन न्यू दिल्ली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी जगह? अशोक नगर, तो ये प्लेस को रेफर कर रहा है। ठीक है, एट देखिए जैसे हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट टू बाय एन ऑब्जेक्ट इवेंट नॉन एक्सपेक्टेड प्लेस, इनके लिए होता है। तो एग्जांपल देखिए, आई मीट यू एट द मॉल गेट। तो यहाँ पे कौन सी जगह पे मिलेंगे? वो मॉल गेट पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका और किसी चीज़ को मेंशन करने के लिए मोर देन या फिर टू द अदर साइड। और टू कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू गो टू पर्सन और इवेंट, गो टू बिल्डिंग और कंट्री। यहाँ पे डिफरेंस समझे, देखिए एट, इन, ऑन, हमारा तीनों ये जो है प्लेस के लिए भी यूज़ होता है और टाइम के लिए भी। सेम देखिए एट, इन और ऑन। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी टाइम, प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं, ईयर की, सेंचुरीज की या लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं, या डेज और डेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? टाइम में। और अगर हम बात कर रहे हैं प्लेस की, मतलब जगह की, जैसे फॉर अ पॉइंट यहाँ पे, या एनक्लोज्ड स्पेस, या ऑन फॉर अ सरफेस, तो सरफेस आपका यहाँ पे वो किसको रेफर करेगा? प्लेस को। ये तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा कि आपका सेंटेंस प्लेस को मेंशन कर रहा है या फिर टाइम को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड काइंड है आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। मतलब कि डायरेक्शन और मूवमेंट का मतलब तो समझ ही गए होंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह का प्लेस चेंज करनी, मूवमेंट होनी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं करूँ, शी रैन अक्रॉस द रोड। तो अब यहाँ पे देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ है ना, तो जो अक्रॉस, शी रैन मतलब कि नाउन को प्रोनाउन को जोड़ रहा है यहाँ पे और रोड को कनेक्ट कर रहा है, वो है आपका अक्रॉस। अक्रॉस क्या है आपका? यहाँ पे मूवमेंट और डायरेक्शन को रेफर कर रहा है, प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, अलोंग, अराउंड, अवे फ्रॉम, बैक टू, डाउन, इन टू, ऑफ, ऑन टू, आउट ऑफ, ओवर, पास्ट, राउंड, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, अंडर और अप, ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये जैसे हमने सेंटेंस बनाया है मिलकर इसमें, तो ये आपके जितने भी वर्ड्स हैं इधर वाले, ये आपके क्या हैं? प्रेपोजिशन है। ठीक है, और ये आप सेंटेंस मिलकर बना सकते हैं यहाँ पर, शी रैन अक्रॉस द रोड, शी रैन अलोंग द रोड। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आपकी जितने भी सेंटेंस बने हुए हैं, इससे शो हो रहा है मूवमेंट और डायरेक्शन, मतलब कि किसी एक चीज़ का मूवमेंट होना किसी दूसरे प्लेस पर। चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो जैसे कि फर्स्ट गिवन है यहाँ पे, द फार्मर वाज इन ग्रेट नीड ऑफ मनी टू गेट बैक हिज लैंड, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन फिल करना था। मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ प्लेस, टाइम और मूवमेंट डायरेक्शन के वर्ड्स को, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है यहाँ पे, तो ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेकेंड, एवरीवन वाज प्रेजेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ शाम। ठीक है, ऑफ। I prefer tea to coffee. My mother always agreed with my father on all important matters. My mother agreed to bake a cake for me. Lavina was grateful to Nathan for saving her from the bull. तो आपको जब समझ में आएगा, जब तक आप ये टेबल जो है अच्छे से समझ नहीं लेंगे, डायरेक्शन और मूवमेंट की, टाइम और प्लेस की, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सूट करता है वही प्रेपोजिशन आपको जो है इसमें फिल करनी होगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हाफ चैप्टर है आपका, हम अपना इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप यूट्यूब पे सर्च भी मार सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट कैसे आप सर्च मारेंगे, चैप्टर नेम डालिए, चैप्टर नेम आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन एक्सरसाइज विद आंसर्स, पार्ट सेकंड बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। चलिए अभी फर्स्ट पार्ट देखिए और अच्छे से ध्यान से समझिए, ध्यान से एक्सरसाइज को कीजिए। होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।